हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आइए रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास में। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 है, देन साइन की पावर 10x प्लस कॉस की पावर 10x इज इक्वल टू। भाई ऑब्जेक्टिव वे का क्वेश्चन है तो पहले अपन ऑब्जेक्टिव तरीके से ही करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? किस तरीके से ऑब्जेक्टिव तरीके से करते हैं आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो गिवन गिवन है आपके पास में साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल्स टू 2 दिया है भाई साहब आपको। साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स की वैल्यू 2 देख रखी है तो मेरे को ये लग रहा है कि ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। बोलिए यस और नो? क्योंकि 1 प्लस 1 क्या होता है भाई साहब? 2 होता है कि नहीं होता है? तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है। तो मुझे लगा कि इसको बेटर तरीके से सॉल्व करने के लिए मैं साइन एक्स को लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री और कॉसेक एक्स को लिख सकता हूँ कॉसेक 90 डिग्री इक्वल्स टू 2, जो कि सपोर्ट कर रहा है क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या देगा ये अपन को? 2। यहां से ये बात पता चल चुकी है बच्चों की एक्स की वैल्यू कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई साहब साइन की पावर 10x प्लस कॉसेक की पावर 10x की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए साइन की पावर 10x प्लस कॉसेक की पावर 10x की वैल्यू क्या होगी? तो हम जानते हैं साइन की पावर 10x को मैं लिख सकता हूँ साइन x की पावर 10 और कॉसेक की पावर 10x को लिख सकता हूँ कॉसेक x की होल पावर 10। बेटा x की वैल्यू 90 रख दो तो साइन 90 की होल पावर 10 और कॉसेक 90 की होल पावर 10। ओके, सो देखिए साइन 90 हो गया 1 तो 1 की पावर 10 इक्वल्स टू 1 और ये भी 1। सो आंसर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 2। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल्स टू 2 आ रहा है ना? साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको देखो ये 2 वैल्यू कब मिलेगी? जब ये 1 होगा और ये भी क्या होगा? 1 होगा इक्वल्स टू 2। अब देखिए क्या सेम एंगल के लिए दोनों वैल्यू 1 दे पाएंगे? तो हाँ, 90 के लिए वैल्यू 1 दे पाएंगे। तो साइन 90 डिग्री भी 1 होता है और कोसेक 90 भी क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। मतलब बेटा यहाँ पे x कितने डिग्री पे सपोर्ट कर रहा है? 90 पे। अब हमको वैल्यू निकालनी है साइन की पावर 10x प्लस कॉसेक की पावर 10x। तो ये हो गया बेटा साइन x की पावर 10 और कॉसेक x की पावर 10। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, साइन x। तो साइन x की जगह कितना आ चुका है? 90। और यहाँ पे कॉसेक x की जगह कितना? 90। तो पावर 10 दोनों में। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। और 1 की पावर 10 कितना आएगा? 1। और ये भी 1 की पावर 10 कितना आएगा? 1। आंसर कितना आ गया? 2। अब क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इफ x इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा देन x माइनस a इंटू बी माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना? तो बच्चों पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आपको आइडेंटिटी लिखवा दूं। आइडेंटिटी आप लोग सब लोग जानते हुए हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1। ये आइडेंटिटी अभी यूज में आएगी। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं हमको क्या चाहिए। हमको चाहिए बच्चों x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। क्लियर बच्चों? x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो भाई देख लो। x माइनस ए इंटू बी माइनस, यार x की वैल्यू रख दो यहाँ पे। x की वैल्यू है a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना? 1। ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ हो गया। -1 नहीं आएगा, माइनस ए आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू रखी फिर माइनस का a है। आएगा ना कि नहीं आएगा? अरे x माइनस ए है बच्चों, तो यहाँ x की वैल्यू रखी और फिर माइनस ए रख दिया। अब आगे है b माइनस एक्स, तो b माइनस एक्स की वैल्यू a कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा प्लस b है तो माइनस अटैक करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ चुका है। अब देखो यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है a कॉस स्क्वायर थीटा और ये है b साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे a है और एक काम करो यहाँ पे बेटा देखो ये और ये साथ में ले आओ। तो a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का a प्लस क्या हो गया?
बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बी के साथ में इसको ले आओ, तो बी माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, और क्या, माइनस का ए कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है कि नहीं है? चलो अब देखो, यहां से ए कॉमन ले लो, यहां से ए क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो अगर आप ब्रैकेट के अंदर ए कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कितना, 1, और प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे बी कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ए कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर? अब देखो बच्चों, आपके पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, यहां से देखो, अगर कॉस स्क्वायर थीटा में से आप 1 को माइनस कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा को यहां जाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो दिख रहा कि नहीं दिख रहा है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये वैसे का वैसे ही, इसको रहने दो। आगे देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, इसी आइडेंटिटी से। अगर आप साइन को इधर फेंक दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली कॉस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलो देखो बच्चों, अब क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर आप इसको सॉल्व करो बेटा, तो एक काम करो, बी साइन स्क्वायर थीटा को आगे रख लो, है ना। तो बी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा, क्या कोई दिक्कत है क्या? तो बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर आप बी कॉस स्क्वायर थीटा पूरा ओपन कर दो, बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इन दोनों टर्म से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, बी माइनस ए, और इनटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए, बी माइनस ए यहाँ से, बीच में प्लस तो नहीं था ना, हमने गलती तो नहीं करी, बीच में नहीं था, कुछ भी नहीं था। ओके, तो बिल्कुल सही चल रहा है कार्यक्रम। तो बी माइनस ए दो बार क्या हो गया, बी माइनस ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आइए ऑप्शन में देखते हैं, बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर जो आंसर है केवल आपके पास में ये वाला मैच कर रहा है, क्यों सर, ये तो a माइनस बी का स्क्वायर है। बच्चों कोई फर्क नहीं है, चाहे आप a माइनस बी का स्क्वायर निकालो, चाहे आप b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल। पता है ना ये बात आपको, क्योंकि होल स्क्वायर में आप चाहे 2 माइनस 3 कर दो तब भी कितना आएगा, 2 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए चाहे b माइनस ए का स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का स्क्वायर हो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका आंसर आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसका बी। डन, नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हमने लिख लिया बच्चों, 10a इंटू 10b एक नया क्वेश्चन है अपने पास में, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 10a इंटू 10b प्लस 10a इंटू कॉट बी अपॉन साइन ए इंटू सेक बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब कह रहा है इसकी वैल्यू निकालना है और कंडीशन दी गई है बच्चों a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का यदि क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू 90, तब तो इसको मैं 2 सेकंड में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मैं ऐसे एंगल लूंगी जिसमें मेरे को ये सारा सिस्टम सपोर्ट करे, तो भाई साहब ऐसा एंगल आप ले लो, क्या ले लो, a ले लो 45 और b भी ले लो 45, बिकॉज 45 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितने डिग्री, 90। तो a की जगह भी 45 पुट कर दो और b की जगह भी 45। तो देखिए 10a ये बन जाएगा आपके पास में 1045, 10a बन गया 1045 इंटू 10b भी बन गया 1045, ये भी 1 हो जाएगा, और 10a अगेन 1045, और भाई साहब यहाँ पे कॉट b यानी कि कॉट 45। मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, नीचे वाले का मतलब भी नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि 1045 1, ये भी 1 और ये 1 और ये भी 1, और तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ओके, माइनस नहीं है तो चिंता करने की जरूरत है।
चलिए सॉल्व करते हैं आगे, देखिए। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 45 इंटू सेक 45, ओके। और ऊपर साइन स्क्वायर बी मतलब साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है बेटा, यस, थैंक यू सो मच बच्चों। यहाँ पे माइनस है, युवराज पीछे बैठ जाओ बेटा, है ना। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, 1045 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 हो गया 1, और इधर भी कितना हो गया 1। साइन 45 भाई वेदांत बताएगा, यस वेदांत, साइन 45 1/√2 एंड सेक 45 कितना, नहीं पता। सेक की वैल्यू होती है √2, है ना, क्योंकि कॉस की होती है 1/√2, तो कॉस का उल्टा सेक होता है 1 तो √2 हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर 45 अगेन 1/√2 एंड कॉस स्क्वायर 45 अगेन 1/√2। बेटा √2 से √2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो 1 + 1 ऊपर 2 और नीचे 1। हाँ हाँ, ये वाले भी बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 1। सो आंसर इक्वल्स टू 2 - 1, बोले तो कितना आ गया, सो 1 विल बी योर आंसर, डन।